कमांडर, वो यहां रुका था। उसे उधर ही होना चाहिए। हमें इस जगह को घेरना होगा। बहुत जल्द यहां पर बैकअप आ जाएगा। हम उसके करीब ही हैं। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। कमांडर, कयामत किसे कहते हैं? आखिर वो करना क्या चाहता है कमांडर? चालाक को पकड़ने के बाद उससे पूछेंगे। हमें उसे हर हाल में जिंदा पकड़ना है। फातेह, तुम जानते हो मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता। देखो फातेह, मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता। किशन अली, मुझे भी उससे सच में मोहब्बत नहीं है। अगर चालाक मर भी जाए तो उसके जालिमाना मंसूबे दूसरे लोग चलाएंगे। कोई दूसरा इस मंसूबे को चलाने का इंतजाम करेगा। चलो अपने काम पर तवज्जो दो। इस तरफ। कमांडर, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, वो मर रहे हैं। कमांडर, हमें अभी तक कोई नजर नहीं आया। कमांडर, हमें जल्द कुछ करना होगा। कमांडर, कोई नजर नहीं आया अब तक। आशिक, मेरे इशारे का इंतजार करना। जाओ आशिक। कमांडर, आप ठीक है ना? मेडिकल किट। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे शेर। हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। यहाँ पट्टी दो। सब कुछ ठीक है यहाँ पर अम्मी जान। क्या तफ्तीश के बारे में कोई खबर है? मैं फैसले का इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है कुछ दिनों में कॉल करें वो। तुम्हें खुद को बुरी खबर के लिए तैयार करना चाहिए। वो तुम्हारा डिप्लोमा मंसूख कर देंगे। हम अभी तक ये नहीं जानते कि रिपोर्ट किसने की है। क्या आपको कुछ मालूम है इस बारे में? नहीं, लेकिन
मेरे ख्याल में मरवी के रिश्तेदार ने ऐसा किया होगा। वैसे भी वहाँ बहुत मोहतात रहना, खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है अम्मी, फिक्र नहीं करें। उफ, बहुत घबराहट है। 1 हफ्ते से उनका कुछ नहीं पता। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। कंप्लेन की परेशानी है? यार असल में मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ बहुत, और फैसला भी कुछ दिनों में आ जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती, अगर मेरे डिप्लोमास कैंसिल हो गए तो क्या करूँगी। तुम सोचते क्यों हो ऐसा? पॉजिटिव सोचा करो तो सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बोले। बाहर जफर को गोली लगी, वो जख्मी है। हम उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर आ रहे हैं। तुम्हें तैयार रहना, इसे सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? जफर को गोली लगी है। क्या? वो इधर ही है। चौलाक, मैं आ रहा हूं चौलाक। जब तक चाहो भागो। तुम जहन्नुम में चले जाओ तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारा जहां दिल करे वहां छुप जाओ चौलाक। हम तुम्हें पकड़े बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। मैं आ रहा हूं चौलाक, मैं आ रहा हूं। चौलाक, तुम कहाँ हो? मुझे लगा उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। अभी तक नहीं पकड़ा, लेकिन जल्दी पकड़ लेंगे। मुझे मदद की जरूरत है। मैं आकर ले जाता तुम्हें। सरहद के करीब चक मसलर गांव में हूँ। मैं रात को वहां आऊंगा। जब तक तुम मेरा इंतजार कर सकते हो। क्या कोई और नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। तुम्हें रात वहीं रुकना होगा। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्या सब कुछ तैयार है? तैयार है। अगर मक्खी भी उड़ेगी तो हमें पता चल जाएगा उसका।
बेहतर। हम आखिरकार बड़े साहब को खुशखबरी सुना सकते हैं। उन्हें कहो कि फिक्र न करें, कयामत का दिन जल्द आएगा। कुछ भी हो जाए वो अब हमें नहीं रोक सकते। इतना यकीन ना करो, चोलाक अभी तक लापता है। उसका पता चल गया। मैं आज रात जाकर उसे ले आऊंगा। वो फौजियों से छुपा हुआ है। मैं जानती हूँ। उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारे मिशन को खतरे में डालेगा। बेफिक्र। मैंने बड़े साहब को हमें मजीद बारूद भेजने का कहा है। अगर वो हम पर हमला करते हैं तो हम सब बच नहीं सकते। मैं जाकर ले आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगी। तुम चोलाक का ख्याल रखना। ठीक है। आतिश, क्या कहते हो? क्या इसे तुम्हारे कपड़े पहना दें? देखो तो जरा नंगा, कितना बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से सूट कर रहा है ये। हे, सीजन ने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ये कोई जाल तो नहीं है ना तुम्हारा? अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, अगर मेरे इस भाई को जरा भी खराश आई तो फिर गए तुम। बोला तो वो नहीं जानते। ये क्या बोल रहा है? हमारी जुबान में बात करो। हमारी नहीं आता मुझे। देखो, इसे हमारी जुबान नहीं आती। एक बात बताओ, ये तो एक अरब है, क्या अरबी आती है तुम्हें? हाँ जानता हूँ, फिक्र ना करो। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कुन नारिक एना आरिफ। आतिश, मुझे गालियां तो नहीं दी? मुझे गाली दी तो मार दूंगा। चलो यार। अरे बताओ ना। अच्छा बात सुनो, ये बुलेट प्रूफ है। अगर तुमने जरा भी गलती की तो मेरा काम तो तमाम हो जाएगा। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। मुझे लगा कि हम यहाँ खेल खेलने आए हैं, लेकिन तुम भूल गए हो कि हमें तरबियत दी जाती है कि स्नैपर राइफल कैसे इस्तेमाल की जाए। क्या कह रहे हो भाई? वाकई में? अगर सच कहूँ तो हम इस बनियान की वजह से नहीं मरेंगे, बल्कि तुम्हारी इन बेतुकी बातों की वजह से मरेंगे, और फिर मैं तुम्हारी पेशानी पर गोली मारूंगा। मुझे मारेगा? यार अभी इन सब की वजाहत का वक्त नहीं है मेरे पास। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। हथियारों का दीदार करो यार, एक से बढ़कर एक है। वो पहले ही बता चुका है ये किसी और के लिए भेजे थे। उन्हें क्या मालूम था आखिरकार ये हथियार हम तक ही पहुंच जाएंगे। चलो, इससे ये तो पता चल गया वो हथियार सिर्फ मनशियात के पैसों से नहीं खरीदते, और भी मददगार हैं उनके। उनके पास बहुत सारे मदद करने वाले हैं। खैर जाने दो। क्या आप लोग तैयार हैं? जी सर, तैयार है। तो फिर चलो उस लड़की से मिलने चलते हैं। वो गायब हो गया है, जैसे जमीन के अंदर चला गया हो। नहीं, वो यहीं कहीं है। ऐसा ही लगता है। हम ढूंढ लेंगे उसे। चलो आ जाओ।
वो कहाँ चला गया? कमांडर, इस पहाड़ी में कुछ गाद है, वो इन्हीं में छुप गया है शायद। ठीक है, चलो। कमांडर, जरा 1 मिनट, मुझे पेशाब करना है। ठीक है, जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो जरा, वो कम से कम मुझे बता ही देते कि आप इतनी खूबसूरत लड़की हैं मोहतरमा शहज़ाद। क्या नाम है? मंसूर। इस ट्रक में क्या है? खूबसूरत लड़की के लिए एक छोटा सा तोहफा। हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मंसूर, हम बाकी का ख्याल रखेंगे। ठीक है। बात सुनो 1 मिनट। अब क्या हो गया इसे? चलो भाई, हो गया काम। क्या रिपोर्ट है? इसकी नब्ज कम है। सिचुएशन क्रिटिकल है, सर्जरी करनी होगी। बाहर मैडम, इनकी टांग में 2 गोलियां लगी हैं, एक रान की साइड पे, दूसरी घुटने के नीचे। हम जो कर सकते थे वो किया है, मगर खून बहुत बह गया। आप यही इंतजार करें। कमांडर, खून बहुत ज्यादा बह गया, बच तो जाएंगे ना? अपनी सोच को मुस्बत रखो बस। पापा। नाज़ली, वो कैसा है? सर्जरी हो रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, उसके साथ कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए।
ट्रक में क्या है, क्या तुम जानते हो ये? मैं डाकिया हूँ क्या? यकीनन सब जानता हूँ इसमें क्या है। हमें भी बताओ जरा। सुनो, जियोलिन, कॉर्वेट, मिलान, M4, RPG 7, HS 7, एक क्रेट में कम से कम 2160 गोलियां हैं। तुम किससे सवाल कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें देखा है कहीं। क्या इससे पहले हम कहीं मिल चुके हैं? हाँ, मैं बहुत सारी जगहों पर सामान पहुंचाता रहता हूँ। हो सकता है कहीं मुलाकात हो गई हो। क्या हुआ? ये आदमी ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये क्या हो सकता है? ये फौजी या पुलिस वाला हो सकता है, या फिर खुफिया पुलिस का एजेंट कोई। एक मिनट। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी माँ को, अपने वालिद को, बहन भाइयों को और अपने घर और रिश्तेदारों और अपने मुल्क को छोड़ दिया है। तुम्हें ये सवाल करते हुए शर्म नहीं आती? किस कैंप से ट्रेनिंग ली है तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि हमें इस चीज के बारे में बताने के लिए मना किया गया है? इसकी तलाशी लो। चलो भाई, कहाँ रह गए तुम लोग? तुम्हारी वजह से ये लोग हम तक पहुंचे। बेवकूफ कहेंगे। फजूल बातें मत करो। अभी कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ सके। मेरा नाम भूत है और मेरी कुर्सियत साया है। तुम्हें जबान चलाने के बजाय गोली चलानी चाहिए। शुक्रिया। क्या मतलब? आप जैसी खूबसूरत औरत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मोहतात रहना। क्या कोई बचा है? नहीं, कोई नहीं बचा। ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें वो हथियार लेने हैं, चलो। नहीं, हम उन हथियारों के साथ भाग नहीं सकते। यकीनन इनके मजीद साथी भी आते होंगे। हमें इस जगह को छोड़कर जल्दी जाना होगा। जल्दी करो। लानत हो तुम सब पर। गोली जाया मत करो, वो पहले ही मर चुका है। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। कैसा है वो? ठीक नहीं है। गोली इसकी हड्डियों में जाकर फंस गई है, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि अगर फौरन सर्जरी नहीं की गई तो फॉलिज का शिकार हो सकता है वो। या खुदा। क्या ऑपरेशन का खतरा है? उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, वो मर भी सकते हैं। वो जिंदा रहेगा। उसे मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना होगा ताकि वो खुद को ठीक कर सके। डॉक्टर्स अभी सर्जरी में है। अगर हमने अभी कोई फैसला नहीं किया तो वो कभी अपनी टांग नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हम पर एतमाद करें, हम ये सर्जरी कामयाबी से कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जफर एक मजबूत आदमी है, वो एक गोली की वजह से नहीं मर सकते। प्लीज सर, हम पर एतमाद करें। हम ये सर्जरी कर सकते हैं।
ठीक है, कर ही चुका मैं ये डॉक्टर्स को जाकर बताती हूँ फौरन। वो बच जाएगा, इंशाल्लाह वो बच जाएगा। उस औरत ने मेरे सर में गोली मार ही दी थी, समझो मर ही गया था। आ जाओ। तुम यहीं रुको। सीजन मैडम, ये आदमी एतबार के काबिल नहीं, हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था उसे। उसने हमारी जान बचाई है, देखा नहीं? अगर कोई चाल हुई। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपने दोस्तों को कत्ल किया ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें? लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। क्या हुआ था? हम पर हमला हुआ था। खुदा की कसम, हम तकरीबन मरने वाले थे और हम अपने हथियार भी खो चुके हैं। वाकई में? जानते हो, हमारे आदमी ने उन पर खुदकुश हमला किया था। सारे के सारे फौजी मरने वाले थे, लेकिन उनमें से एक ने छलांग लगा दी। उसका तो कीमा बन गया था, बाद में उन्होंने जमा किया। क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तो क्या रोएं? बिल्कुल नहीं। उनके डर से मुझे पेशाब आ गया है। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ सीधे हाथ पे। मेहरबानी भाई। कमांडर, मुझे लगता है कि हमने उन्हें खो दिया है। हाफिज, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि हमें उसे पकड़ना है। जोलाक को पकड़ने की कोशिश में हम खो गए। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह के हुक्म से हम सही रास्ते पर हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। सुनो, देखो, तुम इस तरह की फजूल बातें मत किया करो। यहां इतनी जगह नहीं जहां वो आसानी से छुप सके कमांडर। हर कीमत पर तलाश करेंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं। आशिक, तुम्हें यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम कैंप में जाओ, थके हुए हो, कुछ आराम कर लो। हाँ बोलो यूसुफ। कमांडर, हमने उसे घेर लिया है। हम उसका पीछा कर रहे हैं और जल्दी उसे पकड़ भी लेंगे। बहुत खूब यूसुफ, बहुत खूब। आप कैसे हैं कमांडर?
हम लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। अस्पताल में है? या अल्लाह मदद फरमा। कोई बुरी खबर है क्या? जफर को गोली लगी है। कैसा है वो? उसकी सर्जरी हो रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। वो बच जाएगा? बाहर कोशिश कर रही है, उम्मीद है कि वो कामयाब होगी। जफर एक मजबूत सिपाही है, वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम्हें चौलाक पर तवज्जो देनी चाहिए। जी ठीक है कमांडर। जफर को गोली लगी है। मत कहें कमांडर। क्या? वो कैसे हैं कमांडर? उसकी सर्जरी चल रही है। एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, फिर देखिएगा आप। सबका बदला लूंगा मैं, एक एक को चुन चुन कर गोली मारूंगा मैं। चलो जवानों, वक्फा खत्म हुआ। चौलाक को ढूंढे बगैर आराम नहीं मिलेगा। हम उसे तलाश करने के लिए जंगल की हर जगह छानेंगे। वो जहां भी छुपा हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही हम चौलाक को पकड़ लेंगे तो हमारे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होगी और कोर्तली की रूह को भी सुकून मिलेगा। तब जफर उस तकलीफ को भूल जाएगा जिसे वो बर्दाश्त कर रहा है। चलो। अब जाकर सुकून मिला है मुझे। मेरी बीवी यार। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो? हाँ बोलो। मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है। यहाँ मुझे एक आदमी जानता है। तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना होगा। चलो जल्दी करो। इधर आओ। ठीक है मेरी जान, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। बच्चों का ख्याल रखना। गोली तो निकल गई लेकिन आसाब को नुकसान पहुंच सकता क्या इसे फालिज हो सकता है? है शायद। लेफ्टिनेंट वाकई बहुत बहादुर है। वो ठीक हो जाएंगे बाबा हकी, वो ठीक हो जाएंगे। वो अब खतरे से बाहर है ना? गोली निकाल ली गई है, सर्जरी कामयाब रही, वो जिंदा है। क्या मतलब? अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। मेरी अंकरा में बात हो चुकी है, हम उसे यहां से अंकरा लेकर जाएंगे। अगर वो अपनी इस सूरत हाल का मुकाबला कर सका तो इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। किससे बात कर रहे थे तुम? मैं अपने एक दोस्त से दूसरे हथियारों के बारे में बात कर रहा था। जरा हमें भी तो दिखाओ वो नंबर। ओ हेलो बेवकूफ, तुम क्यों जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हुए हो? मसला क्या है तुम्हारा? बात सुनो, मैं बरसों से चौलाक के साथ काम कर रहा हूं। अगर तुम हम में से होते तो मैं तुम्हें जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे देखे हुए जरूर लग रहे हो। इसका मतलब तुम कोई फौजी हो या पुलिस वाले। तुम क्यों इतने बेतुके सवाल कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर तुम्हें खुद पर इतना ही एतमाद है तो हमें अपना फोन दिखाओ। मोहतरमा, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बंदूकें फराम करना नहीं है। मुझे अपने ग्राहकों की मालूमात खुफिया रखनी है, जैसे आप लोगों की रख रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अगर तुम जासूस नहीं हो तो या अल्लाह, ये कैसा पागल आदमी है। ये समझ रहा है मैं जासूस हूँ।
अरे मेरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं जासूस नहीं हूँ। मेरी तरफ गौर से देखो, क्या तुम्हें कहीं से जासूस लगता हूँ मैं? हैं? रुक जाओ, ये काफी है। हमें अपना फोन दिखाओ और इस बात को खत्म करो। मेरी समझ से बाहर है तुम लोग क्या चाहते हो। नजर रखो सब पे, जितनी ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिले अच्छा है। इत्तला देते रहो, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। सुन लिया सब लोगों ने, ये है असल जासूस और ये मुझे कह रहा था जासूस। मैं जासूस नहीं हूँ।